देखिए, आपको ये भी बता दें कि मेघालय की पुलिस आरोपियों तक पहुंची कैसे। वो कौन सी लीड पुलिस को मिली थी? मंगलसूत्र की लीड मिली थी। सोनम के जिंदा होने को लेकर शक गहराया था जब मंगलसूत्र पुलिस टीम को मिला। सोनम के मंगलसूत्र से ही पहली लीड पुलिस को मिली थी। ये आपको बता दें कि उस मंगलसूत्र को जो होम से में ये छोड़कर चली गई थी। हनीमून पर मंगलसूत्र सूटकेस में आखिर क्यों छोड़ा, ये भी एक बड़ा सवाल। शादी के तुरंत बाद मंगलसूत्र क्यों निकाला, जबकि भारतीय संस्कृति में नवविवाहिताएं ऐसा नहीं करती हैं। तो यहां से लीड मिली और सोनम के जिंदा होने को लेकर यहीं से शक गहराने लगा था। सीधे रुख करते संवाददाता पीयूष पारे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष, एक के बाद एक खुलासे, लेकिन ये 8 दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन 8 दिन में अलग अलग चौंकाने वाले खुलासे शिलांग की पुलिस करने वाली है। जी जी पीयूष, चलिए पीयूष, आपको आवाज आ रही है मेरी? देखिए, बिल्कुल जय, आपने सही कहा। जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को लेकर तमाम चीजें सामने आ रही हैं, उसके बाद में कहा जा सकता है कि इस हत्याकांड की कई और ऐसी परतें हैं जो फिलहाल खुलना बाकी है। आपने देखा कि पहले किस तरीके से यहाँ पर सोनम जो बैग होटल में रहती है, वहां पर सिर्फ मंगलसूत्र वो छोड़कर जाती है। यहीं से कहीं ना कहीं शक की सुइयां सामने आई थी और उसके बाद लगातार ये कड़ियां जुटती गई और उसके बाद में सोनम को जो है वो यहाँ पर पूरे मामले में जो गिरफ्तार किया गया। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, बहुत सारे सवाल है। चाहे आप देखें कि तंत्र विद्या से जुड़े हुए हो, लगातार राजा का परिवार ये आरोप लगा रहा था कि तंत्र विद्या यहाँ पर सोनम के परिवार के द्वारा करवाई जा रही है और उसी के बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पर राजा भी इस पूरे षड्यंत्र का शिकार हुआ है। लेकिन आप ये देखें कि उज्जैन में जिस तरीके से यहाँ पर राजा के परिवार के सदस्य भी पहुंचे अपने बेटे की सलामती के लिए, सोनम की सलामती के लिए, उन्होंने जिस तरीके की साधना करवाई, उसके बाद में 2 तारीख को ये सूचना आती है कि राजा का मर्डर हो चुका है, उसका शव मिला है। लेकिन आप देखें कि ना सिर्फ तंत्र विद्या का सहारा यहाँ पर सोनम के परिवार के जरिए लिया गया, बल्कि राजा के परिवार ने भी तंत्र विद्या के जरिए ही अपने बेटे और बहू को खोजने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर कड़ियां बहुत सारी, लेकिन अब जो ये पूछताछ होगी रिमांड पर, इसमें आमने सामने भी होंगे राजा के हत्याकांड को लेकर राज और सोनम, और मास्टरमाइंड कौन है ये भी अभी पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जब इन्वेस्टिगेट करेगी, पूछताछ करेगी, तो उसमें बात साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल पीयूष, आपने सही कहा। इस मामले में एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती नजर आएंगी। फिलहाल इन आरोपियों को आप देखिए, 8 दिन पुलिस के पास ये आरोपी रहेंगे और इन 8 दिन पुलिस की कोशिश रहेगी कि बड़े खुलासे इस मामले में हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि कई बिंदु अभी भी ऐसे हैं जो अनछुए हैं, कई राज अभी भी ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे हैं कि आखिर सोनम हत्याकांड के बाद इंदौर क्यों आई, वो गाजीपुर क्यों पहुंची, कैसे पहुंची और इतने दिन वो कहां थी। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी मिलना बाकी है और इन्हीं सवालों के जवाब अब पुलिस खंगालने की कोशिश करेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका पीयूष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।